वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस एडमिशन के बारे में। सीआईटीएस की रिजल्ट आने वाली है, तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, तैयार रखने होंगे। मेन रूप से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआईटीएस की जो आगे की जो प्रोसेस होंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसमें कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, इस वीडियो में ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर आप सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, तो आप जो जो हम वीडियो में बताएंगे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे, जिससे आपको एडमिशन के समय कोई दिक्कतें ना हो। क्लियर है। अब हम आगे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7वां पॉइंट में उन्होंने लिखा है पेमेंट ऑफ फी। समझ गए। इसका तो मतलब ये हुआ कि आपकी जो फी जो पेमेंट होगी उसकी प्रोसेस इन्होंने बताया है। ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट विल बी जनरेट द एंड द डेट इन द कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है। वो जब कॉलेज चॉइस होगा तब एक फीस पे होगी 1000 की, वो आपको ऑनलाइन पे होना होगा। अब आप यहाँ पे हम लोग आते हैं आगे की प्रोसेस, जहाँ से आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। क्या क्लियर किया आप देख सकते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, आपकी जो एडमिशन होंगे, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सीआईटीएस में एडमिशन होंगे आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होंगे। क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बेस्ड on AICTE marks and the choice of the candidate and institute will be allotted to all eligible candidate for available seat। मतलब जितना सीटें आपके कॉलेज में अवेलेबल रहेंगे उसमें कितने कैंडिडेट उस कॉलेज को चॉइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और आपके मार्क्स कितने आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन होगा। क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज में कितने सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा आ जाएगा। आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें बताया हुआ रहेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। क्लियर है। तो आपने देखा कि पहला जो आपकी जो एडमिशन होंगे ये इस प्रोसेस से होंगे। दूसरा इन्होंने बताया इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन हिज सेकेंड चॉइस एंड सो ऑन अलॉटेड। अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलते हैं तो आपकी सेकेंड चॉइस देखा जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आपको जो है एडमिशन अलॉटेड किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो प्रोविजनल एडमिशन है उसकी जो प्रोसेस है, कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट एनएसटीआई विथ द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट। चलो, इसका बात तो आप तब करेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इतना चीज़ें की बात हम आगे की वीडियो में बताएंगे, कब जब आपकी कॉलेज मिलेंगे तब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या क्या कागजात हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियर किया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय एनएसटीआई। एनएसटीआई जो सीआईटीएस कॉलेज है उसके द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। मतलब क्या है कि जब आप कॉलेज को चॉइस करेंगे तो कॉलेज को चुनते समय जो 1000 की फीस पेमेंट होगी ऑनलाइन, वो पेमेंट रखना होगा, और आपको जो कॉलेज मिलेंगे वहाँ से एक रिसीविंग लोड होगा वो आपको रखना होगा। क्लियर है। ये तब आपके होंगे जब आप कॉलेज चॉइस करेंगे और आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगला पॉइंट की अगर बात की जाए, अगले पॉइंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट 8वां 10वां एंड 12वीं। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8वां पास पे तो कोई ने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन 10th पे सब लोग ने अप्लाई किया होगा, तो आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे। मार्कशीट अगर किन्हीं को सर्टिफिकेट नहीं आया है तो मार्कशीट पे भी
सीट भी अगर रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है लाइक दैट 12th है तो आप उसका भी सभी डॉक्यूमेंट्स लोड रख क्लियर करके आप अपने पास रखेंगे। सभी ओरिजिनल रखना है, ध्यान रखिएगा, सभी ओरिजिनल रखना है, इतना चीज आप रेडी रखें। अगला आपको क्या रखना है, यहाँ पे क्लियर किया है मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा। आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ITI हो या आप डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप किए हुए हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो आपकी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को रखने होंगे। इसमें आपको क्या रखना होगा, ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होती है ओरिजिनल वो आपके पास रहना चाहिए। अगर किन्हीं का रिजल्ट अभी आया है तो वो अपने इंस्टीट्यूट से जा करके, जहाँ से आप ITI किए हैं, आप ITI का सर्टिफिकेट या मार्कशीट वहाँ से आप ले आएंगे। क्लियर है, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, नहीं तो बाद में वो होता है कि कॉल आता है कि सर ये कागज नहीं, वो कागज नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कास्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप OBC ST SC PH एंड EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको रखना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो आपको रखना होगा। लाइक दैट इन्होंने यहाँ पे क्लियर भी किया है कि EWS सर्टिफिकेट जो EWS से बिलोंग करते हैं, यानी जो OBC से बिलोंग करते हैं वो OBC SC ST रखेंगे। क्लियर है। यहाँ पे PWD की बात की है, देखो ध्यान दीजिएगा, OBC वाले एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट होती है तो कहीं कहीं वो मांगा जाता है, तो अगर आपके पास संभव है तो आप बना के रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी ये चीजें हो गई। अगला, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको रखना होगा और साथ में आपको 5 फोटो रखना होगा। आपको आधार कार्ड आपका कंपलसरी रहेगा, तो आप आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आप कंप्लीट रखेंगे। जैसे ही आपकी कॉलेज चॉइस होगी, आगे की प्रोसेस पूरा फास्ट होने वाली है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे जिससे किसी को कोई दिक्कतें ना हो। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कुछ पॉइंटे को इन्होंने क्लियर किया है। पॉइंटे को क्या क्लियर किया, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया है कि टाइम विल बी गिवन द कैंडिडेट टू टेस्ट, टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन द नियरेस्ट INSTI। ये तब होगा जब आपकी कॉलेज मिलेंगे। क्लियर है। तो अभी आपको यहाँ से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाएंगे। मेन रूप से इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से रेडी रखें जिससे कोई दिक्कतें किसी को ना हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे की हम अपडेट बहुत जल्द यहाँ पे हम लाएंगे कि कहाँ कितने सीटें हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सुविधाएं। क्लियर है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।